दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। और आपने गुजरात में कुछ महीने पहले की एक घटना देखी होगी, जो मोरबी ब्रिज को लेके कितने लोगों की जान चली गई थी। उसी विषय पे अब गुजरात सरकार कहीं ना कहीं जितने भी गुजरात में जो पुल हैं उनको इन्फेक्शन को लेके और 145 करोड़ का कुछ इन्होंने एक रकम जो जारी की है। इस पूरी खबर पे हमारे साथ बात करने के लिए अहमदाबाद महानगर पालिका के जो कांग्रेस पक्ष विपक्ष नेता जो हैं शहजाद खान पठान, आइए उनसे हम बात करते हैं। शहजाद भाई, अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कमिश्नर को लेकर, रोड रस्ते को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो रोड का जो कार्य चलता है उसमें हाई कोर्ट सिर्फ एक बार ही नहीं, हर साल अलग अलग प्रकार से विविध मुद्दे पर कॉरपोरेशन को फटकार लगाता रहता है। पिछले साल की बात करें और इस साल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे बड़ा दावा ये किया था कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2000 करोड़ रुपए के अधिक के लागत से अहमदाबाद शहर में रोड बनाएगा। कांग्रेस पार्टी का सवाल उस समय यही था कि यदि असलियत में 2000 करोड़ रुपए के रोड यदि अहमदाबाद शहर में बन जाए तो अहमदाबाद शहर न्यूयॉर्क की तुलना पर आ सकता है। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं ये 2000 करोड़ के बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो कार्य शून्य दिखाई देता है। 2017 में भी 450 करोड़ रुपए के अधिक से रोड धुल चुके थे अहमदाबाद शहर में। और अभी इस साल की बात करूं तो अभी तो मानसून ठीक से बैठा नहीं है। 15 दिन पहले की 2 इंच की बरसात ने अहमदाबाद शहर में करीब 12 बड़े गड्ढे कर दिए, 6 से अधिक ब्रेकडाउन कर दिए गए। तो रोड का जो कार्य अहमदाबाद शहर में चलता है, रोड एंड बिल्डिंग के द्वारा जिस तरीके से विविध अलग अलग टेंडर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के राज में चल रहा है। शहजाद भाई, इससे पहले भी आपने रोड रास्ते को लेकर आवाज उठाते हुए हैं, जिस तरह से अभी कुछ ब्रिजों का भी सामने आ रहा है। अभी सरकार ने 135 करोड़ का सैंक्शन किया है ब्रिज को लेकर। जो अहमदाबाद में कुछ 82 ब्रिज हैं, उसमें से कुछ 12 ब्रिज जो हैं बिल्कुल खस्ता हालत में है। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जब मोरबी का इतना बड़ा दुर्घटना हुई थी तो गुजरात सरकार ने एक निर्णय लिया था कि गुजरात के तमाम ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जाएगा। और उस मुद्दे के बाद भी यदि अहमदाबाद में सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा इस दिनों में यदि सामने आया तो हटकेश्वर ब्रिज का था, जो कि 40 करोड़ की लागत से बनाया हुआ ब्रिज 3 साल में ही टूट जाता हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती ना हो। ये तो अच्छी बात थी कि मीडिया ने इस मुद्दे पर ज्यादा प्रकाश दिया और विरोध पक्ष ने भी इस मुद्दे पर काफी भारतीय जनता पार्टी को घेरती रही। तो आखिर निर्णय किया गया, उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया और उसे अभी वो जेल में भी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही उठता है कि आने वाले समय में हाटकेश्वर जैसे भ्रष्टाचार और ना हो, उसको रोकना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने से ब्रिज के इंस्पेक्शन कराने के काम को एजेंडा पर लेकर आती है, लेकिन उसको पास नहीं करती। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा और अधिकारियों के साथ मिलकर जो भ्रष्टाचार किया है उसको छुपाने के लिए इस तरीके के जो निर्णय है उस पर विलंब दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे कामों को नेक्स्ट करके भारतीय जनता पार्टी खुद ये बता रही है कि किस तरीके से उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार को छुपाने का ये मतलब, ये जो कामों को नेक्स्ट किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा नतीजा और सबसे बड़ा उदाहरण ही है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जड़ जड़ में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। और वो भ्रष्टाचार जनता के सामने ना आए। जैसे हाटकेश्वर ब्रिज के समय मैं सबसे पहले तो मीडिया को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से ये पूरा मुद्दा उजागर हुआ और मीडिया के माध्यम से ये पूरा मुद्दा एक टॉक ऑफ द टाउन बना था। लेकिन उसके बाद भी कॉरपोरेशन सुधरने का नाम नहीं लिया। तो जो कांग्रेस पार्टी भी ये मांग करती है कि तमाम ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जाए और इंस्पेक्शन के बाद यदि कोई भी ब्रिज ऐसा लगता हो कि जिसे कमजोर और खस्ता हालत में बनाया है, उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे विपक्ष जिस तरह से हर जगह जिस तरह रोड में ये हालत है, ब्रिजों में ये हालत है, तो इसमें सुधार लाने के लिए किस तरह से एज ए कांग्रेस आप चाहते हैं? देखो, आने वाले समय में 15 दिन में मानसून आने वाला है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक अलग तरीके से ये परिस्थितियों को सुधारने के लिए ये निर्णय लिया है। और ये हमने आवेदन पत्र में भी 5 दिन पहले मेयर को जब रोड रास्ते और प्री मानसून फेलियर के समय आवेदन पत्र दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो ये मेयर को एक वार्निंग के तरीके से भी कहा गया था कि यदि इस मानसून में और आने वाले समय में बारिश में अहमदाबाद शहर की खस्ता हालत होती है, सड़कों पर पानी भरता है, यदि सड़कें टूटती है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी जो भी संबंधित अधिकारी होगा यदि उस जोन का,
और उच्च स्तरीय अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो आईएएस कक्षा का अधिकारी हो, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर हो या एडिशनल इंजीनियर हो, उन सभी लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उन संबंधित पुलिस स्टेशन में एरिया में जाकर उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नोंदाने का काम करेगी, ताकि जनता को पता चले कि किस तरीके से उनके टैक्स के पैसों से इन अधिकारियों को लाखों रुपए सैलरी दी जाती है, और जब सैलरी लेने के बाद भी वो अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करता हो, तो ऐसे अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। शहजाद भाई, जिस तरह से यहाँ की जो जनता है समय पे जो टैक्स भरती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनता के टैक्स के साथ में जो शासक पक्ष है वो खिलवाड़ कर रही है? जी बिल्कुल, देखो हमारा जब टैक्स एंड रेवेन्यू की जब भी मीटिंग होती है तो बहुत वाहवाही ली जाती है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हिस्ट्री में पहली बार इतना टैक्स कलेक्ट किया, हिस्ट्री में पहली बार इतनी जंगी रकम अहमदाबाद की कॉरपोरेशन की तिजोरी में यहाँ के अधिकारियों ने जनता से लेकर और टैक्स के रूप में यहाँ पर जमा कराई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि तो वो गरीब व्यक्ति टैक्स नहीं भर पाता, उस पर लाल आंख दिखाई जाती है, लेकिन किसी अमीर जैसे अडानी जैसा कोई उद्योगपति हो, उसकी प्रॉपर्टी को सील नहीं लगाया जाता है, लेकिन गरीब जनता से टैक्स लिया जाता है। लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो अडानी जैसे उद्योगपतियों को सुविधा बिल्कुल 24 घंटे और पूरा कॉरपोरेशन 5-4 हाथ लगाकर ऐसे उद्योगपतियों को सेवा देता है, लेकिन अहमदाबाद शहर को प्राथमिक सुविधा के नाम पर भी उनको वंचित रखा जाता है। तो ये मुद्दा बहुत अहम है। अहमदाबाद शहर ने हमेशा कॉरपोरेशन को भरोसा रखकर हमेशा टैक्स भरे हैं, टैक्स दिए हैं, लेकिन जब कॉरपोरेशन की बात आती है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 साल से यहाँ शासन कर रही है और एक तरीके का और एक वर्ग का शासन रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने यही देखा है कि उस शासन में कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के राज में अहमदाबाद शहर की जनता बहुत परेशान हुई है। तो कहीं ना कहीं टैक्स के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हरगिज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। शहजाद भाई, इससे पहले भी आपने हाटकेश्वर ब्रिज को लेके मेयर को आवेदन पत्र दिया था कि जो ब्रिज बना है ये 50 साल की जगह एटलीस्ट 5 साल तो चलना चाहिए, इस तरह का आपने एक आवेदन दिया था। देखो, एक आवेदन ऐसा नहीं था कि 5 साल ब्रिज चलना चाहिए, वैसे तो 50 साल ब्रिज चलना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, और यदि उसकी मजबूत बनाए तो उससे भी ज्यादा ब्रिज और चले हैं। अहमदाबाद में एलिस ब्रिज है जो काफी समय तक चला, लेकिन बात यह है कि जो उसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, जैसे हाटकेश्वर में इतना बड़ा आने के बाद भी 3 साल का ही डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड रखा था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वहां से बच निकला। तो ऐसे मुद्दे आने वाले समय में ना बले, क्योंकि आज हम घर में एसी खरीदते या एक फोन भी लेते तो उसकी 5-5 साल 4-4 साल की वारंटी होती है। तो ये तो 100 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए की लागत के बनाए हुए ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज हो, ऐसे ब्रिज की डिफेक्ट लाइबिलिटी 2 या 3 साल रखना, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की थी कि एटलीस्ट उनकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 10 वर्ष होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में रोड रास्ते को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड जैसे मैंने पहले ही बताया, आने वाले समय में यदि कोई भी रोड टूटता है तो जो भी जोन का एडिशनल होगा, डेप्यूटी कमिश्नर होगा, उनके खिलाफ पुलिस में जाकर हम एफआईआर नोंदाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस नेता शहजाद खान पठान, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो सरकार है, जो यहाँ पे जो सत्ता में है, वो किस तरह से भ्रष्टाचार की सरकार बनती जा रही है, हर जगह कहीं ना कहीं कमीशन खोरी होती जा रही है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।